हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज इसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अरेंज होती हैं, क्या डायरेक्शन होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, और फिर देखेंगे कि जहाँ पे दो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम्बाइन होते हैं वहाँ पे फील्ड का नेचर कैसा होता है, कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, टू चार्ज सिस्टम और नल पॉइंट, और फिर जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसको हम एक समरी के फॉर्म में रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी तक अगर हम बोलें कि आपको अगर किसी अपने दोस्त को धक्का देना है तो आप कैसे धक्का दोगे? आप उसको पुश करोगे, टच करोगे। लेकिन अगर हम कहें कि क्या आप अपने दोस्त को बिना पुश किए धक्का दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। क्यों? हमको उसके कांटेक्ट में आना ही होगा अगर हमको फोर्स अप्लाई करनी है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है। मींस चार्जेस पास आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कहीं कहीं रिपल्शन होने लगता है, कहीं कहीं पे एकदम से अट्रैक्शन आ जाता है। इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सोर्स चार्ज रखा। सोर्स चार्ज जिसको हम मान सकते हैं कि एक चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओरिजिनेट हो रही, एक चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही। ठीक है सर। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आई तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का घेरा बना हुआ है। ऐसे जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, सिमिलर वैसे ही मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का घेरा है ऐसे। तो जैसे ही हमने एक यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव स्मॉल चार्ज, तो यहाँ पे अगर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा तो क्या होगा, उसके साथ में ये या तो अट्रैक्ट करने लगेगा या ये रिपल्शन देने लगेगा। मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ कुछ यहाँ पे चेंज हुआ इसके मूवमेंट में, इस चार्ज के मूवमेंट में, या तो ये इधर को आएगा या ये इधर को जाएगा। तो ये जो फील्ड लगी ये क्या एक दूसरे को टच करके लगी? नहीं, एक दूसरे को टच करके नहीं लगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे पे अट्रैक्शन किया या रिपल्शन किया। क्या चीज की वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। मींस जो फोर्स इस एरिया के द्वारा अप्लाई की गई उसको हमने बोला फोर्स, और जिस एरिया में अप्लाई की गई उस एरिया को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? अब एक कॉमन सा क्वेश्चन, सर अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे ना होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती, बट हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टेस्ट करना है तो हमें किसी ना किसी टाइप का चार्ज रखना होगा। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता करनी है या उसकी क्षमता पता करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एक चार्ज रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, और फिर हमने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस की। क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द चार्ज। सर समझ नहीं आया। ये मान लो एक कोई सोर्स चार्ज है, एक मिनट पीछे चलते हैं। ये मान लो सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही, बताओ जरा। ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही? हमने कहा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही, दूसरा चार्ज पे डिपेंड कर रही। ये चार्ज, हमने कहा एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रही, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही। बस यही डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि
F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ E। और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे देखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द चार्ज। अगर जितना भी फोर्स उस टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है उसको चार्ज से डिवाइड कर दो, कितना चार्ज था वहां पे, उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने बताया था कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार तो रिपेल करती है, कई बार अट्रैक्ट करने लगती है। सर ये क्या मतलब हुआ, कौन रिपेल करेगा कौन अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होता है? हमने कहा जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है इसी से रिलेटेड है। मींस जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो क्या करता है, फील्ड को दूर भेजता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है। बात समझे? ये देखो यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ये दूर भेज रहा है, दिख रहा है ना। वहीं पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आ जाओ हमारे पास में, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, दूर चले जाओ। बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए आपको एक हम सिमुलेशन से इसको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, आप देख रहे हो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन हो गई। कैसे? पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जा रही है, दूर जा रही है, ये देखो। और जितना ज्यादा हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। और वहीं पर अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तब क्या हो रहा है, फील्ड हमारी अट्रैक्ट हो रही है। देखो जरा, कहीं भी आप नेगेटिव फील्ड को ले जाओ, वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रही है। बात समझ में आई? यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होती है, दैट पॉइंट इज नेगेटिव। और जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होती है, दैट पॉइंट इज पॉजिटिव। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, दूर जा रही है, भाग रही है। वहीं पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, देखो जरा, पास आ रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा डायरेक्शन तो सर समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है अगले कंसेप्ट। क्या है अगला कंसेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने कहा सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मान लो यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो हमने कहा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमने कहा सर अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F बाई Q। हमने कहा ये हमारा टेस्ट चार्ज है, मान लो Q1 हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तुमको F पता होना चाहिए। F हम कैसे निकालते हैं, F इक्वल क्या होता है, K Q1 Q2, Q2 की जगह पे क्या है हमारा, Q0 अपॉन R स्क्वायर, यही लिखते हैं ना, ठीक है सर। ये हमारी फोर्स आ गई। अब हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या है, Q1 है या Q0 है, यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस होगी, Q0 की वजह से। तो हमने क्या किया, इसको Q0 से डिवाइड कर दिया, तो Q0 से Q0 कट गया। अब क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारा क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। बात समझ में आई? जनरल जो टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वो रखा और उससे हमने पहले तो फोर्स निकाली। फोर्स निकालने के बाद में हमने क्या किया, जो हमारा चार्ज था उससे हमने डिवाइड कर दिया। चार्ज से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गई। अब क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो हमने कहा ये चार्ज है, एक तो Q1 है प्लस Q1, दूसरा क्या है माइनस Q1 है। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q ऐसे भी देख सकते हैं। एक क्या है हमारा प्लस Q है, दूसरा क्या है माइनस Q है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला एक नया पढ़ा है, क्या, दैट इज K स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगा देंगे। तुमने कहा इस पॉइंट की वजह से कितनी फोर्स होगी, इस पॉइंट की वजह से कितनी फोर्स होगी, हम बीच में निकालेंगे। तो आप जनरली क्या करते हो, कह देते हो कि फोर्स यहाँ पे 0 होगी। क्यों? एक हमारा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में फोर्स 0। नहीं, फोर्स 0 नहीं होगी। क्यों? आ जाओ देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज अपने बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर फेंकेगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर अपने बिहेवियर की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर की डायरेक्शन करेगा, अपने से दूर। इस चार्ज से ये दूर की ओर डायरेक्शन करेगा। ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर की ओर। नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव अपने बिहेवियर की वजह से ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस नेगेटिव भी क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। देखा, बात समझ में आई? यहाँ पे नेट फील्ड 0 थी क्या हमारी? नहीं, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पता लगा लिया। अब इसको एक और तरीके से पता लगाया जा सकता है जो कि बहुत ही वैलिड है। कैसे? इस तरीके से, दोनों को इक्वेट करके। अगर हमने पूछा कितनी है, अब कैसे निकालोगे? ने कहा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर लो। ये देखते हैं। तो हमने कहा इसकी वजह से क्या होगा, KQ/R² प्लस KQ/R²। बात सही है? गलत है। क्यों? R तो मान लो ये नेट डिस्टेंस है ना पूरी, चार्ज कहां पे रखा है, आधे पे, तो R/2 का होल स्क्वायर। बात समझे? वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 KQ/R²। 8 कैसे आएगी, 2 दूनी 4 और 4 4 8। ठीक, बात समझ में आ गई? 8 KQ/R², ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। टू चार्ज सिस्टम एंड नल पॉइंट। अब ये क्या होता है, हमने कहा कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से हमको यहां पे फील्ड बताओ कितनी होगी। तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज अपने बिहेवियर की वजह से इस चार्ज को इधर धकेलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने बिहेवियर की वजह से इस चार्ज को इधर धकेलेगा। अब दोनों चार्जेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नल होगा, नल मीन्स 0। यहाँ पे पॉइंट कैसा होगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आपने किया कि सर इसको हम सेंटर पे क्यों नहीं रखे, या सेंटर पे 0 नहीं होती? सेंटर पे 0 होती है, बट कभी कभी किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो कम वाले मैग्नीट्यूड के पास में हमारी पॉइंट रखते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है तो उसके पास वोल्टेज कम होगा। बात समझ में आई? आइए इसको एक सिमुलेशन से समझते हैं, तब आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा, हमने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा, फिर एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया, हल्का सा और यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी, थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ा दी।
देख रहे हो एक रेड सर्किल टाइप का क्रिएट हो रहा है। ये रेड सर्किल क्या है, दिखाता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना बढ़ रहा है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पे अगर हम एक लो मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दें, लोअर मास का चार्ज रख दें, तब क्या होगा, जिसका मास कम है वहां पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब इसको कैसे देखेंगे, हमने एक सेंसर रखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फील्ड है, बट जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास में गए, फील्ड बढ़ी। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन यहां कहीं पे आप देख रहे हो फील्ड एकदम जीरो हो गई। कहां पे, देखो जरा, यहां पे इस जगह पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो गई। और ये डिस्टेंस इससे, यहां पे देखो जरा, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 102 सेंटीमीटर। और यहां से इससे कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 221 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे इसके पास में है, सबसे छोटे वाले के पास में है। और अगर मैग्नीट्यूड चेक करें तो ये देखो 300 के अप्रॉक्स, 350 के अप्रॉक्स, 800 के अप्रॉक्स में है। और यहाँ पे कितने अप्रॉक्स में है, मुश्किल से 300 के अप्रॉक्स। बात समझ में आई कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी हाई। और कैंसिल कहां पे करता है चार्ज, मींस नल पॉइंट कहां पे होगा, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। बात को समझे। वहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, अब क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। अब अगर हम इस सेंसर को यहां पे ले जाएं तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को दिख रही, नेगेटिव की तरफ। ठीक है सर। वहीं पे ये देखो कितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जैसे ही हम नेगेटिव की तरफ आ रहे। देख रहे हो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये पलट भी गई। बट जैसे ही हम इसके पास में आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है। एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रही है, लेकिन जीरो नहीं है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सर जीरो कहां पे होगी, ये फील्ड क्या पॉजिटिव के पास जीरो होगी, आइए देखते हैं। हाँ सर, पॉजिटिव के पास तो ये जीरो हो गई फील्ड। मींस पॉजिटिव चार्ज के आउटसाइड में फील्ड जीरो होगी, वहीं पे नेगेटिव चार्ज के साइड में फील्ड जीरो होगी। लेकिन इनके बीच में फील्ड जीरो नहीं होगी। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये नल पॉइंट का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब मुझे एक चीज बताइए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, कहां पे वैलिड नल पॉइंट है, कहां पे नल पॉइंट है, कहां पे नहीं है, बताओ। ए के पास में नल पॉइंट है, या बी के पास में नल पॉइंट है, या सी के पास में नल पॉइंट है। क्या ए के पास में नल पॉइंट है, नहीं, क्यों, पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। नहीं सर, ए को काट दो। क्या बी के पास में है, नहीं, बी भी एक पॉजिटिव रीजन में है। बट सी के पास नहीं है, क्यों, सी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, और इस जगह पे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक नल पॉइंट है। यस। अब बात आती है नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस। अभी जैसा कि हमने सिमुलेशन में देखा कि नल पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जल्दी से इसको होमवर्क में करेंगे और हमको बताएंगे। अभी हमने इसको सिमुलेशन में देखा हुआ है करके कि नल पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, नल पॉइंट विल लाई नियर चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज लेस देन अनदर चार्ज। मीन्स नल पॉइंट कहाँ पे होगा, जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज से बहुत छोटा होगा। ये अभी हमने फिर से सिमुलेशन में देखा, क्यों, हमको पता है अपने मैग्नीट्यूड की वजह से वो वहां पे हाई रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, दूर कहीं पे, उस हाई मैग्नेटिक के पास में नहीं। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नल पॉइंट फॉर अनलाइक चार्जेस, ये बता देते हैं। तो मान लो एक ये पॉइंट है, यहां पे चलो मान लेते हैं एंटर, ये पॉइंट है।
ये हमारा क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है। तो हमने कहा इसकी वजह से सर कितनी होगी, तो माइनस क्यू की टेंडेंसी क्या है, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। और प्लस क्यू की टेंडेंसी क्या है, चार्ज को अपने से दूर फेंकना। तो ये चार्ज की तरफ इधर की ओर फोर्स लगाएगा, मीन्स ये भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे 0.0 है, नहीं वेक्टर यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहे, तो सर ये यहाँ पे कैंसिल होगा। ये देखते हैं, यहाँ पे माइनस की वजह से इधर की ओर अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा। यस, यहाँ पे कहीं पे नल पॉइंट क्रिएट होगा। क्या यहाँ पे होगा, ये देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव की वजह से इधर की ओर और पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज दूर की ओर फेंकेगा, मीन्स यहाँ पे भी कहीं पे नल पॉइंट हो सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ नल पॉइंट। अब हम एक डेरिवेशन देखेंगे नल पॉइंट की। अब मान लो एक यहाँ पे प्लस Q1 है और एक यहाँ पे प्लस Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक सर। अब हमको जरा इनके बीच की फोर्सेस बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हमको, चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस माइनस E2, मीन्स इसका हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक सर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि Q1 अपॉन, अब देखो मान लो हमको यहाँ इस पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे, और R तो नेट है, R जो है ये नेट डिस्टेंस है। तो हमने कहा इस पॉइंट पे देखना है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस x है पॉइंट से, लगा KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू KQ2 अपॉन, अगर ये नेट x है, सॉरी नेट R है, और यहाँ पॉइंट से Q1 की वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस एक्स अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, K से K कट जाएगा और ये यहाँ पे रूट आ जाएगा, क्या आएगा रूट Q1 अपॉन एक्स, और ये क्या आ जाएगा रूट Q2 अपॉन R माइनस एक्स। फिर इसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, रूट Q1 R माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2 एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट Q1 R माइनस रूट Q1 एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2 एक्स। बात समझ में आई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस Q2, एंड दिस इज योर नल पॉइंट। मैथमेटिकली नल पॉइंट हमने ये निकाल लिया x के लिए। उसे अगर ये x है, R माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मैंने कहा R माइनस एक्स की वैल्यू डाल दो, Q1 R अपॉन में Q1 प्लस Q2, बस ये बात समझ में आ गई। R की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो अब एक हैक बताते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे XQ1 है और ये XQ2 है, तो अगर हमको XQ1 के लिए निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, रूट Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। वहीं पे अगर XQ2 के लिए वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रूट Q2 R अपॉन Q1 प्लस Q2। बात समझे, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से वैल्यू निकालनी है तो उस चार्ज का रूट कर लो और नेट डिस्टेंस कर लो और उसके बाद में उनके रूट का सम कर लो। नहीं समझे, किसी भी चार्ज पे
किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस पे निकालना हो, उस चार्ज का ऊपर रूट कर दो। अगर दूसरे चार्ज पे रूट निकालना है, ऊपर दूसरे चार्ज का रूट कर दो। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आज आपने आई होप काफ़ी चीज़ें सीखी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस देखी, नल पॉइंट देखा, मैथमेटिकली नल पॉइंट कहाँ पे कैंसिल होता है वो देखा, और डेरिवेशन भी देखे। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। गुड बाय, टेक केयर।